नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गुप्ता हूँ, मुंबई के वोकार्ड हॉस्पिटल पे हृदय रोग विशेषज्ञ। कोरोना के चलते हुए हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारी कॉमन क्वेरीज, बहुत सारे एप्रीहेंशन लेकर हमसे रूटीनली बात करते हैं। यह वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए एक आम भाषा में उनकी क्वेरीज़ को क्लियर करने का प्रयास किया है। सबसे कॉमन क्वेरी जो हम सुनते हैं कि क्या हार्ट पेशेंट्स को या डायबिटीज़ पेशेंट्स को या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को कोरोना संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका जवाब है नहीं। कोरोना संक्रमण एक आम पेशेंट्स को जितना होगा उतना ही किसी हार्ट पेशेंट्स या डायबिटीज़ पेशेंट्स या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को होगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके सीरियस होने के चांसेस हार्ट पेशेंट्स में, डायबिटीज़ पेशेंट्स में या हाई ब्लड प्रेशर के या ओल्ड पेशेंट्स में ज़्यादा है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम है। तो इसलिए उनको ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत है। ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस भी कम होंगे। दूसरी बात, बहुत सारे पेशेंट्स जो कि नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लॉकेजेस हैं, जिनको दवाई पे रखा गया, कुछ पेशेंट्स का एंजियोप्लास्टी हुआ, कुछ का बाईपास सर्जरी हुआ, वो बहुत बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें दवाई चेंज करनी चाहिए। तो मैं बहुत क्लियरली बोलूँगा कि अगर आप स्टेबल हैं, आपकी दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने एडजस्ट की हैं, तो आपको उनको ये बिल्कुल सही समय नहीं है कि आप इस समय दवाइयाँ चेंज करने की या कम करने की सोचें। अगर आपको कोई हार्ट के सिम्टम्स जैसे चलने में छाती में भारीपन या सांस फूलना या धड़कन तेज़ होना नहीं है, आप एट दी मैक्स ये कर सकते हैं कि घर में एक बीपी इंस्ट्रूमेंट ख़रीद लें, एक ग्लूकोमीटर ख़रीद लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो एक रूटीन चेकअप अपना करते रहें, और यदि वो सब मोटे तौर पे स्टेबल चल रहा है तो ये बिल्कुल सही समय नहीं है कि इस समय आप रूटीन फॉलोअप के लिए अपने पेशेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाएं। तीसरा एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है अबाउट ब्लड प्रेशर मेडिसिन, स्पेशली ग्रुप ARB एंड ACE इनहिबिटर्स, जैसे टेलमिसार्टन है, ऑलमिसार्टन है, रेमिप्रिल है। इन मेडिसिन्स के बारे में शुरू में कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि इन पेशेंट्स को कोरोना होने के चांसेस या कोरोना के सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास अब बहुत सफिशिएंट डाटा है कि ऐसे पेशेंट्स को जो मेडिसिन ये ले रहे थे वही मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। टेलमिसार्टन, ऑलमिसार्टन, रेमिप्रिल किसी भी तरह से कोरोना के सिम्टम्स को और सीरियस करने में कंट्रीब्यूट नहीं करते। बहुत कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है रोल ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन ट्रीटमेंट एंड इन प्रोफाइलैक्सिस, मतलब पेशेंट के इलाज में और उसके बचाव में। तो उसमें भी मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि इसका रिकमेंडेशन ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि हाउस होल्ड केयर कर रहे हैं किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की। तो इवन उनमें भी डाटा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो किसी भी आम आदमी को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के लिए लेना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स हैं, बिकॉज बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स ऐसे हैं जो ऐसी मेडिसिन भी लेते हैं जिनके साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन साइड रिएक्शन कर सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस मेडिसिन को यूज़ ना करें कोरोना प्रोफाइलैक्सिस के लिए। एक बहुत कॉमन क्वेरी और हम देखते हैं कि किसी पेशेंट को फॉर एन एग्जांपल कोई प्रोसीजर प्लान किया गया, जैसे कोई पेशेंट अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना चाहता है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना चाहता है, लेकिन अभी स्टेबल है। किसी पेशेंट को एंजियोग्राफी हुआ, उसको एंजियोप्लास्टी सजेस्ट किया गया, लेकिन वो प्लान्ड था। तो ये समय अभी प्लान्ड प्रोसीजर्स करवाने का नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि अभी आप मेडिसिन्स पे कंट्रोल हैं तो आप उन्हीं मेडिसिन्स को चलने दें, और बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है जब हम लोग रूटीन प्रोसीजर्स भी करने लगेंगे। तो थोड़े टाइम अपना धैर्य रखें। जो भी आप यदि इस समय स्टेबल हैं तो इस समय किसी भी तरह की एप्रीहेंशन में, फियर में अननेसेसरली आप घर से बाहर ना निकलें। आपको घर में रहना बहुत ज़रूरी है, सेफ रहना ज़रूरी है। और जैसे ही सही समय आएगा तो सब की सब मेडिकल फैसिलिटीज़ वैसे ही अवेलेबल होंगी जैसे कि पहले होती थी। धन्यवाद। जय हिंद।